हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे में प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड किया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है। मार्केट पहले इस तरीके से जाता है, उसके बाद इसका 40-50% आता है। तो जब भी इस तरीके का ये हाई निकलता है, हम लोग इसी जगह पर बाय करते हैं और मार्केट धीरे धीरे और एक बार अपसाइड की तरफ जाता है इस तरीके से। तो इसी को ही जनरली प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक, ये सभी लोग जानते हैं। अभी चलो इसको हम लोग थोड़ा एडवांस में लेके चलते हैं। ये एडवांस में किस तरीके का काम करते हो आप लोग समझने की कोशिश करो। मार्केट कभी भी आप लोग देखे होंगे, जब भी अपसाइड की तरफ एक बड़ा मूव आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाता है, कुछ दिन यहाँ पर रुकता है, उसके बाद और ब्रेकआउट, और एक बार रुकता है और एक बार ब्रेकआउट। तो आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं जो मूव करता है अपसाइड या डाउन साइड की तरफ, जब भी मूव होता है वो फास्ट मूव होता है, जाता है, फिर एक दो कैंडल पॉज लेता है, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर एक दो कैंडल पॉज ले लेता है, उसके बाद ब्रेकआउट। तो इसी को ही जनरली एडवांस प्राइस एक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये जब भी अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ बड़ा मूव दे देता है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। तो चलो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। हम लोग निफ्टी का लाइव चार्ट में देखेंगे किस तरीके से ट्रेड होता है। पहले आप लोग देखो, अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन में, तो पहले 5-7 मिनट या 10 मिनट आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाओ। वहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेड मिल जाएगा। अगर वो आप लोग किए हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर भी आप लोगों को ट्रेड मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट में किस तरीके से काम किया। अगर आज का मार्केट आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट एक गैप डाउन खुला था, तो उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर गया अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बना था आप लोग देख लो। मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह से अपसाइड की तरफ एक मूव दिया। मूव देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 4-5 कैंडल एक जोन पर बना हुआ। जब भी ये जोन बन जाता है तब इसी को हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन बोलते हैं, क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद 2-4 कैंडल पॉज लिया, ये हो सकता है एक बार अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे दे। तो आप लोग देखे होंगे जब भी ये इस जोन ब्रेक किया, हम लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे और टारगेट एक अच्छा खासा 1:1, 1:2 मिल गया। स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, इसी जगह पर स्टॉप लॉस रहता है। उसके बाद अपसाइड की तरफ चला गया, नो डाउट। उसके बाद नीचे तो आया, नीचे आने के बाद आप लोग देखो धीरे धीरे ये अपसाइड की तरफ बनता गया। तो यहाँ पर आते आते आप लोग देखे होंगे ये लगभग 9:50 बज गया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इतने देर बाद हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, आप शिफ्ट हो जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेम ही हम लोग ट्रेड करेंगे, सिर्फ इसका टाइम फ्रेम बदल जाएगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देख लो किस तरीके से बना था मार्केट। यह जगह सेम अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद देख लो यहाँ पर 8-10 कैंडल एक कैंडल जोन के अंदर पॉज हो गया। तो जब भी ये जोन ब्रेक किया, हम लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे, स्टॉप लॉस इसका नीचे रख के, और मार्केट धीरे धीरे अप साइड की तरफ चला गया। तो इसी तरह से जनरली प्राइस एक्शन बन जाता है। तो चलो आप इसको थोड़ा सा स्टॉक में जाके सर्च कर लेते हैं किस तरीके से काम किया। मैं इन्फोसिस का चार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो किस तरीके से काम किया कि नहीं किया, आप लोग देख लो। मार्केट ये जोन से अप साइड की तरफ एक बार मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर देख लो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 1-2-3 कैंडल एक जोन के अंदर बन गया। तो जब भी ये जोन बनता है, हम लोग जब ये जो हाई देख रहे हो, हाई के आसपास जब ब्रेक होगा, हम लोग इसी जोन के आसपास ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड की तरफ मूव होता गया। तो यही जनरली बेसिकली प्राइस एक्शन होता है इंट्राडे में। जब भी बड़ा मूव हो जाता है इस तरीके से मूव होता है। मार्केट एक अप जाता है, उसके बाद एक पॉज होता है, पॉज होने के बाद अपसाइड चला जाता है, फिर पॉज होता है, फिर अपसाइड की तरफ चला जाता है। और आप लोग डाउन साइड की तरफ देखोगे, मार्केट जब भी शार्प फॉल होता है 1-2 कैंडल पॉज लेता है, उसके बाद और एक बार नीचे की साइड चला जाता है, और एक बार नीचे अप जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉज लेने के बाद 2-1 कैंडल नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसी को ही जनरली इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है। अब चलो देख लेते हैं कुछ और अलग चीज़। अगर मार्केट में देखे होंगे, मार्केट इस तरीके से मान लो एक नीचे की तरफ शार्प फॉल हुआ, इस तरीके नीचे की तरफ शार्प फॉल हुआ। शार्प फॉल होने के बाद आप लोग देखे होंगे मार्केट यहाँ पर कुछ देर तक बना रहता है। तो जब भी इस तरीके से जोन बनाता है, आप लोग इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो देख लो। मान लो यहाँ पर मार्केट आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है, तो उसके आसपास हो सकते हैं कुछ दिन पॉज ले ले। तो यहाँ पर आप लोग कुछ लोग यहाँ पर बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर सेटल करेंगे क्योंकि यहाँ पर आ चुका है मार्केट, पॉज ले रहा है, हो सकता है एक बार ब्रेकआउट दे दे। तो आप लोग देखे होंगे मार्केट कभी भी इस तरीके से सेलिंग के आने के बाद अप साइड की तरफ शार्प नहीं जाता, या फिर डाउन साइड की तरफ आप लोग देखे होंगे जब भी ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ शार्प आता है। बट आप लोगों को देखा होगा अगर मार्केट इस तरीके से जोन बना चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर धीरे धीरे वीक हो चुका है, वो
वो लोग कोशिश कर रहे हैं मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो जब भी इस तरीके से डाउन साइड मूव होने के बाद इस तरीके से एक जोन बन जाए, आप लोग ट्राई करो उसके अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर अवॉइड कर दोगे यहाँ पर अब मार्केट धीरे धीरे अप तो जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर जब भी पुल बैक देखोगे, पुल बैक आने के बाद इसी हाई के आसपास आप लोग ट्रेड ले लो, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलो इसी का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग लाइव चार्ट में। अगर आप लोग आज का रिलायंस का चार्ट देखे होंगे तो रिलायंस के चार्ट पर क्या हुआ था आप लोग देख सकते हो। मार्केट गैप डाउन खुला, खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते गए, यहाँ पर धीरे धीरे आते गए गैप डाउन खुलने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर किस कैंडल पॉज हो गया, यहाँ पर पॉज हो गया, पॉज होने के बाद मार्केट धीरे धीरे अप साइड की तरफ जाता गया। तो जब भी इस तरीके से अप साइड की तरफ जाता है मार्केट, तो उस कंडीशन में कभी भी आप लोग इस जगह पर बाय मत कर लेना। कभी भी जब भी ये ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। मार्केट को इस तरीके से आया, फिर एक बार अप साइड की तरफ जाने दो। तो जब भी अप साइड की तरफ चला जाएगा मार्केट इस जोन से, तो कहीं जाते बाद मार्केट फिर एक बार नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप लोग सेम उसी तरह से पैटर्न हुआ था, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से काम किया। मार्केट धीरे धीरे यहाँ से अप साइड की तरफ गया, उसके बाद ये हाई तो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद और एक बार नीचे आ गया। तो जब भी नीचे आएगा हम लोग इसी जोन पे ट्रेड ले लेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। मार्केट और एक बार अप साइड की तरफ गया, तो जब भी ये हाई ब्रेक किया था हम लोग इसी जोन के आसपास ट्रेड ले सकते थे, और स्टॉप लॉस जनरली इसके आसपास रहता था। और इसके अगेंस्ट में देख सकते हो किस तरीके से ट्रेड बन गया। और सेम पैटर्न आप लोग पहले जो दिया था उसको मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो मार्केट किस तरीके से अप साइड की तरफ मूव किया। देखो मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ गया, जाने के बाद यहाँ पर एक कैंडल दो कैंडल पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फिर से ब्रेकआउट हो गया, फिर एक दो कैंडल पॉज लिया, फिर ब्रेक हो गया। तो इसी तरह ही जनरली इंट्राडे में प्राइस एक्शन मूव करते हैं जब भी बड़ा मूव आना होता है, या अप साइड या फिर डाउन साइड। तो कभी भी आप लोग ये गलती मत कर लो, मार्केट इतना बड़ा अप साइड मूव हो गया तो इंट्राडे में एक कैंडल ब्रेक देखा नीचे की तरफ, तो हम लोग इसी जगह पर ट्रेड लेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। अगर मार्केट को डाउन आना होगा तो यहाँ पर जाएगा, फिर जब इस तरीके से बना होगा हम लोग इसी जोन के आसपास ट्रेड ले लेंगे नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस इसके आसपास रहता है। तो इसी को जनरली हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। आप लोग जाके ट्राई करो, बैक टेस्ट करो, और उसके बाद जाके इन्वेस्टिंग करो, ट्रेड करो, वो आपका मर्जी है। और एक बार चार्ट देख लेते हैं हम लोग, गोल्ड का चार्ट एक किस तरीके से बन रहा होगा। देखो मार्केट यहाँ पर भी सेम उसी तरह से पैटर्न हुआ था, और आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो गोल्ड किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना होगा। देखो मार्केट आज यहाँ से सुबह जब खुले थे तो यहाँ पर देखे होगे आप लोग एक दो कैंडल पॉज लिया, पॉज लेने के बाद ये समय अराउंड ये जोन ब्रेक कर दिया। तो जब ये जोन ब्रेक किया हम लोग इसी जोन के आसपास स्टॉप लॉस रख के हाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते थे। और ये ट्रेड लेने के बाद देख सकते हो मार्केट किस तरीके से मूव किया। आप लोग देखो यहाँ पर मार्केट अप साइड तो गया, तो जाने के बाद एक कैंडल नीचे की तरफ पॉज है, फिर एक कैंडल अप गया, फिर पॉज हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं 3-4 कैंडल एक जोन पर बना चुका है। तो जब भी ये ब्रेक करेगा हम लोग इसी के हाई के आसपास ट्रेड ले लेंगे अप साइड की तरफ। और ये देख सकते हो किस तरीके से अप साइड की तरफ चलता गया, और अभी भी ये चल रहा है अप साइड की तरफ। अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से ये सेम पैटर्न अभी भी बना रहा है। आप लोग देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल पॉज ले चुका है। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लोग इसी के आसपास ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस जनरली इसके हाई के आसपास। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखे होंगे, मार्केट इस जोन के आसपास देखो यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, ये जोन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अप साइड की तरफ चलता गया। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 7-8 कैंडल एक जोन पर बना चुका है। तो क्या हम लोग इसी के जोन के आसपास ट्रेड लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मार्केट को इधर ये हाई ब्रेक करने दो, इधर ये लो ब्रेक करने दो। बट यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट सुबह से देखोगे तो अप साइड की तरफ बना होता है। तो जब भी इस तरीके से अप साइड की तरफ मूव हो जाता है तो कहीं भी अगर पॉज ले लेता है तो उस केस में ये अप साइड की तरफ ही ब्रेकआउट हो जाता है, ना कि डाउन साइड की तरफ। तो इसी को जनरली हम लोग इंट्राडे में प्राइस एक्शन की तरफ देखते हैं। आप लोग जाके इसको टेस्ट करने के बाद ही ट्रेड करो। तो यही था आज का सिंपल कुछ इंट्राडे प्राइस एक्शन का वीडियो। आप लोग जाकर टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको ट्रेड करने की कोशिश करो। तो वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।